बोलिए अम्बे मैया की जय। भारत माता को प्रणाम। आप सबके इस गुरु माँ पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को राम राम, बच्चों को बहुत चला प्यार। नवरात्र बड़े विशेष दिन होते हैं। मैं इनको बहुत विशेष मानता हूँ और ये मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ। तो कभी भी नवरात्र आए, साल में 4 बार आते हैं। फिलहाल इन्हीं नवरात्रों की बात करते हैं। तो एक एक दिन का बड़ा गहरा अर्थ होता है। एक एक दिन की साधना पूरी जिंदगी को बदल देती है। कुछ चीजें आप सिद्ध करके रखिए, बुरे वक्त में वह अमृत के तौर पर आपकी मदद करने आती है। तो लिहाजा उनको सीख लीजिए, समझ लीजिए। आज मैं धनिये की बात आपको बताऊंगा। सुन के आश्चर्य होगा, माँ का धनिये से क्या संबंध, लेकिन है। सुनिए और गुनिए। अब धनिया क्या क्या लाभ देता है ये सुनिए, है ना। स्वाद तो बहुत दिया होगा धनिया का, लेकिन ये चीजें आप सुनिए। धनिया डर दूर करता है, धनिया समृद्धि देता है। यदि दफ्तर, दुकान, विद्यालय आदि स्थानों में जाने का मन नहीं करता या अपने काम पर जाने में डर लगता है तो धनिया आपकी मदद करता है। यदि आपका घर में मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है, घर से दूर चले जाते हैं, तो धनिया आपकी मदद करता है। घर में राहु का प्रभाव बहुत हो तो धनिया से शांत करता है, धनिया नजर से बचाता है। लेकिन कैसे? ऐसे तो धनिया पीसा, भोजन में डाला, भोजन खाया, भूल गए। लेकिन अगर विशेष विधि से धनिया का आप सेवन करेंगे तो बहुत ज्यादा मदद करेगा। सुनिए। पूर्व की ओर मुंह करके कंबल या कुश के आसन पर बैठ जाइए। चांदी या तांबे की कटोरी में 100 ग्राम धनिया रखिए। इसे गंगा जल से पवित्र कर लीजिए और फिर मां चामुंडा का ध्यान कीजिए और 1008 बार पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से इसे सिद्ध कीजिए। यदि दफ्तर, दुकान, विद्यालय आदि स्थानों पर जाने का मन नहीं करता और डर लगता है तो वहां थोड़ा सा धनिया अपने साथ ले जाइए, ये जो सिद्ध किया हुआ है, और इसे वहां रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन वहां लगने लगेगा, डर खत्म होने लगेगा, झिझक टूटने लगेगी। कभी कभी क्या होता है, अचानक माल बिकना बंद हो जाता है। तो यदि माल बिकना बंद हो जाए तो धनिया को अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान इत्यादि में रखिए। कभी कभी बच्चे इम्तिहान देने से डरते हैं, तो यदि ऐसा हो तो धनिया को जेब में रखकर ले जाया कीजिएगा। इम्तिहान से डर नहीं लगेगा, अच्छे से इम्तिहान दे पाएंगे। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ाई साल भर नहीं की और 1 किलो धनिया रख के लेगा अपने साथ एग्जामिनेशन रूम में, उससे चीजें याद नहीं आएंगी। नर्वस यदि आप है पढ़ने के बाद भी, डर यदि आपको लग रहा है पढ़ने के बाद भी, वहां ये मदद करेगा। एक और चीज, घर में राहु का प्रभाव बहुत हो तो घर के कोनों में धनिया रखें। यानी घर में लड़ाई झगड़े हो, सीलन रहती हो, इक्विपमेंट्स, बिजली की चीजें ये खराब हो जाते हो, देर रात तक सारे लोग जगते हो, लोगों को डर लगता हो, तो धनिया सारे कोनों में रख दीजिए, 2-2 4-4 दाने, बड़ा अच्छा होगा। समृद्धि यदि आपके घर में नहीं है, धन आता है लेकिन खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, वो घर के अंदर वह चीज झलकती नहीं, तो घर की पूजा में चांदी या तांबे की कटोरी में धनिया भर के रखिए। यदि आपके घर में नहीं है, धन आता है लेकिन खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, वो घर के अंदर वह चीज झलकती नहीं, तो घर की पूजा में चांदी या तांबे की कटोरी में धनिया भर के रखिए। लेकिन सिद्ध किया हुआ, जो मैंने सिद्ध करने का तरीका बताया था ना अभी, वैसे। डर यदि आपको दूर करना है तो धनिया सरहाने रखकर सो जाइए। देखिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत महत्ता देता हूं अच्छी नींद को। यदि आपकी नींद अच्छी नहीं आ रही है, रात बेरात सो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये शरीर को तोड़ देगी। या उठ के बैठ जाते हैं, टूटती हुई नींद आती है, तब भी आपको बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे में धनिया सिरहाने रखकर सो जाया कीजिए। पति पत्नी में यदि झगड़ा हो तो दोनों लोग इसे सिरहाने रखकर सोना शुरू कर दें। कभी कभी कुछ लोग आते हैं और नजर लगा जाते हैं,
तो ऐसा कुछ होने वाला हो तो, या ऐसे कुछ लोग आने वाले हो तो कुछ धनिया के दाने ड्राइंग रूम में कहीं रख दीजिएगा सिद्ध करके, प्रभु ने चाहा तो जरूर मदद मिलेगी। कर्ज लोगों पर बढ़ता जा रहा है, हर चीज लोन से चुकाते हैं, हर काम लोन से करना पड़ता है। सोचिए कभी ये कर्ज बढ़ गया और आप लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा। चिंता नहीं, मैं लक्षण भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, बुजुर्ग, जीवन साथी या वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लाभ होगा, व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे। एक विशेष लाभ हो सकता है आपको निवेश करने से, इसलिए इस दिन आप सोच समझकर निवेश करिए। सावधानी क्या बरतनी है, मशीन परेशान करेगी इस दिन आपको, और उपाय क्या करेंगे, काले वस्त्र मत पहनिएगा और उड़द का दान जरूर करिएगा। वृषभ राशि, पेट या आंख या कमर में कष्ट हो सकता है, अलर्ट रहे। धन और प्रमोशन के मामलों में उन्नति होगी। अध्ययन में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, इस दिन बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी रिश्ता किसी बुजुर्ग से सलाह लेकर ही जोड़िएगा। और उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिए, मस्त हो जाइए। मिथुन राशि, व्यापारी और सामाजिक कार्यों में लगे हुए लोगों को सफलता मिलेगी। सत्संग, पार्टी आदि में जाने का सुख मिलेगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, आपका टूटा हुआ कोई रिश्ता या पुराना रिश्ता आपको थोड़ा दुखी या परेशान कर सकता है। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप करिए, सब ठीक। कर्क राशि, रिश्तों और मशीन से लाभ मिलेगा, निवेश अच्छे सिद्ध होंगे, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। विवाद और शरीर कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, शिव जी की उपासना करिए, सब ठीक। तो कर्ज हमने ले लिया, काम हम शुरू भी कर दिया, चाहे नौकरी का या घर सजाने का या घर खरीदने का, वाहन खरीदने का, लेकिन सोचिए नहीं चुका पाए तो हाथ पर इसके लक्षण होते हैं कि कौन लोग अपने कर्ज चुका नहीं पाते हैं। और उसके बाद तो फिर क्या उपाय है, मां आपके कर्ज चुकवा देंगी, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा, पूजा प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी लंबे समय तक शिद्दत के साथ। देखिए जरा गौर से ये लक लाइन देखिए, फेट लाइन। अगर इस पर इस तरीके से आइलैंड्स बने, मैंने तो काफी बड़े बनाए जिससे आप समझ सकें, लेकिन आपके हाथ पे बहुत गौर से देखेंगे तभी नजर आएंगे। ये आइलैंड्स बन रहे हो और आपकी लक लाइन यानी फेट लाइन ये टूटी हुई हो कहीं से, या उस पर इस तरीके से ये गहरे निशान पड़े हुए हों, बार्स जिन्हें कहते हैं, इस तरीके से। ये इस बात का द्योतक है कि कारण कुछ भी रहे, लेकिन लिया गया कर्ज आप चुका नहीं पाएंगे, उसमें आपको परेशानी होगी। कोई बात नहीं, उपाय है ना, उपाय कीजिए, मां सब ठीक करेंगी। 2 मिनट बाद मैं आपको कर्ज मुक्ति के उपाय बताऊंगा, मां कृपा जरूर करेगी। और साथ ही साथ गुरु मंत्र में आपको ये बताऊंगा कि 4 किस्म के व्रत होते हैं, आपको कौन सा करना है यह निर्णय आप उसे देखने के बाद, सुनने के बाद ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का है। सिंह राशि, मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश लाभ देगा, धन में वृद्धि होगी। एक सावधानी बरतें, रिश्तों का ध्यान रखिएगा, शक करने से इस दिन बचिएगा। उपाय क्या करना है, दूध और रोटी का दान करिए, सब ठीक। कन्या राशि, उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, पड़ोसी और मित्र से कलह बढ़ सकती है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, जानवरों से इस दिन अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, बुजुर्ग और माता पिता का आशीर्वाद लेके दिन को प्रारंभ कीजिए। तुला राशि, काम में बाधाएं उत्पन्न होंगी, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोचेंगे पर मेहनत निष्फल हो सकती है। चिंता मत करिएगा, समय फिर अच्छा आएगा तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। यात्रा के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोधी शांत रहेंगे। एक सावधानी बरतिए, जीवन साथी व बच्चे का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, पके हुए भोजन का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखिएगा, कोई विवाद
हल भी हो सकता है इस दिन, इसलिए बस प्रभु की उपासना करते रहिएगा। यात्रा हो सकती है, एक सावधानी बरत लीजिए, पेट और सर के रोगों से बहुत बचकर चलिएगा। उपाय क्या करेंगे? मां सरस्वती की पूजा कीजिए और सौंफ मिश्री बांटिए। तो अब कर्ज ले लिया, हाथ पर लक्षण है, पता चल गया कि भैया चुकाना बहुत मुश्किल होगा, चिंता नहीं, कुछ उपाय कीजिए। मैं आपको ऐसे सूत्र बताता हूं, बड़े बड़े कर्ज चुक गए, इससे आपका भी जरूर चुकेगा, लेकिन बस कीजिएगा पूरी शिद्दत के साथ, एकाग्रता के साथ और मां को समर्पित होते हुए। यदि कर्ज निबटने में नहीं आ रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना शुरू करें। एकादश पाठ, 11वां पाठ इसका जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे जो लोग पैसे का लेन देन करते ही रहते हैं, जिनको कभी भी धन की आवश्यकता हो जाती है, धन उधार भी लेते हैं, वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते रहा करें, लाभ रहेगा। तो आपको 2 मिनट बाद गुरु मंत्र में यह बताने वाला हूं कि 4 किस्म के व्रत होते हैं, उसको कैसे आपको करना होगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, दिन बहुत लाभप्रद नहीं है, थोड़ा संभल कर चलना होगा। मां, मित्र और वाहन का ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? अधबके विचार उत्पन्न होने से नुकसान हो सकता है, इसलिए उन पर कार्य करने से पहले सलाह मशवरा अच्छे से कर लें। उपाय क्या करेंगे? विवाद से बहुत बचना होगा। मकर राशि, व्यापार से जीवन यापन जो लोग कर रहे हैं वह थोड़ा सतर्क रह के चले इस दिन। रिश्तों व सेहत के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, सतर्क रहें। एक सावधानी बरत लीजिएगा, रिश्ते बनाने के लिए दिन ठीक नहीं है, अतः कोई भी ऐसा कार्य टाल ही दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कुंभ राशि, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कार्य में बाहरी लोगों से सहयोग मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा और यात्रा आपकी मंगलकारी होगी। एक सावधानी बरत लीजिए, यात्रा के दौरान अपना और बच्चों का बहुत ध्यान रखें। और उपाय क्या करेंगे? बच्चों को दूध से बनी हुई चीजें बांटिएगा। मीन राशि, मेहनत से लाभ बढ़ेगा, तेज वाहन मत चलाइएगा, दुर्घटना हो सकती है। निवेश का जोखिम भी मत उठाएं इस दिन। सावधानी, पारिवारिक विवाद से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? चीनी बांटिए, काम पर चलिए, सब ठीक। और अब बात करते हैं आज के जन्मदिन की। तो जिन भी लोगों का आज जन्मदिन है, हम सब लोग मिलकर कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीने भाई अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, नए उद्योगों में जाने का अवसर मिलेगा, ऋण संबंधी काम भी बने, यानी ऋण चुका सकते हैं या व्यापार करने के लिए ऋण लेना पड़े तो वह मिल सकता है। घर के बुजुर्ग और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी ओर से परेशानी आती रहेंगी, चाहे कारण कुछ भी बने। फरवरी और अप्रैल ये 2015 में प्रसन्नता आपको मिलेगी। अब जहां परेशानी है वहां उपाय भी है। हर शनिवार मजदूरों को भोजन करा दीजिएगा और कभी कभी काले वस्त्रों का दान भी शनिवार को कर दिया कीजिएगा, सब ठीक। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ईश्वर न करे कभी आपको कोई परेशानी हो तो ये ईमेल जरूर याद रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। तो वो जरूर कृपा करेंगे। ललिता जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम ललिता जी। राम राम जी। गुरु जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। बहुत कृपा करी आपने हमारे ऊपर। कृपा तो प्रभु कर सकते हैं बस। जी बताइए। हाँ गुरु जी ऐसा है, हाँ एक तो बड़ा लड़का है पंकज चंद्र जी, तो 14 अप्रैल 1966 को पैदा हुआ दिल्ली में। जी टाइम 8:40 पर जी। सुबह की शाम 8:40 जी, ये रात का वक्त है। और बर्थ प्लेस दिल्ली। जी जी दिल्ली जी। हाँ बताइए। और जो छोटा लड़का है वो हाँ पहले इन्हीं का पूछ लीजिए। हाँ मीश चंद्र छोटा लड़का है जी, इनका बताइए। हाँ अच्छा पंकज चंद्र का ऐसा है जी कि इसका जो है सारा लॉसेस ही चल रहा है जी जी। और अंडर डेट हो गया 1 करोड़ के ऊपर ही।
जी। और अब मुकदमा और चल रहा है, वो सर्विस टैक्स का किसी ने गबन कर लिया लड़के ने। जी जी तो वो अब पुलिस केस बन गया, जी जी वो कोर्ट में चल रहा है। तो पता ये करना था कि कोर्ट केस कब रफा दफा होगा। जी। अभी अप्रैल 2015 तक तो यथावत चलेंगी चीजें, जैसी अभी है वैसे ही चलेंगी। उसके अच्छा। बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। आप क्या करें कि एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विचे इससे रोजाना 11 आहुतियां ये स्वयं दे और बहुत सिंपल सादा साधु सन्यासी जैसा भोजन करना शुरू कर दें। किसी भी रूप में कोई भी नशे की चीज, तंबाकू, पान, सिगरेट, शराब सब छोड़ दें और एक रुद्राक्ष की माला इनके गले में धारण करवा दीजिए। अप्रैल तक ये उपाय जरूर करते रहें, उसके बाद प्रभु जरूर अच्छे परिणाम देंगे। और अगले वर्ष तो थोड़ी सी तरक्की है, लेकिन 2017 में इनकी तरक्की फिर से शुरू होगी, अच्छा रहेगा। तो ये लेकिन उपाय अभी से ही कराना शुरू कर दीजिएगा, इससे पहले कि आगे बात बढ़ के खराब हो। चित्रा जोशी जी से बात करते हैं, हैदराबाद से साथ है। राम राम चित्रा जी। नमस्कार सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं 6-7 साल से आपको ट्राई कर रही हूँ सर, आज मिल गया। आपके लिए कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाना जैसा है सर। मेरी श्रद्धा अपार है आपको, आपके परिवार को हमेशा भगवान ऐसे प्रसन्न स्वस्थ हैं, दीर्घायु बनाए, यही कामनाएं राम जी से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1985। दिन में 2:17 टाइम है। हाँ। और प्लेस है इलाहाबाद। जी सर, वो उसका जॉब में मन नहीं लगता, वो बिजनेस करना चाहता है, वो भी प्रॉपर्टी का। तो मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि अभी तक हमारे वहाँ बिजनेस कोई किया नहीं, उसे करना चाहिए या नहीं। और दूसरा वो कहता है मैं शादी कभी नहीं करूंगा, ये भी जानना था उसकी कुंडली में शादी है या नहीं। और सर वो उसकी कुंडली के हिसाब से उसे क्या दान करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है बिजनेस, उस नौकरी की बिजनेस करने दीजिए, बिजनेस ये कर लेंगे और मई 2015 के बाद से बिजनेस में अर्निंग के योग इनके बनते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में तो आप निश्चिंत होकर करने दीजिए। ऐसा है कि कुछ विशेष कार्य जब लोगों ने किए तो जो परंपराएं थी उसी को तोड़कर तो आगे निकले, नहीं तो विकास तो कभी होता ही नहीं यदि हम परंपरा नहीं तोड़ते तो। और वैसे भी जो यंग माइंड होता है, इग्नाइटेड माइंड होता है, यूथ होता है, उसकी तो नेचर ही होती है कि परंपराओं से आगे जाना। तो बिल्कुल जाए और जाने दीजिए, सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरी चीज है विवाह की, कोई बात नहीं, अभी जरूर इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हो जाएगी और विवाह इनका जरूर होगा। ऐसे बच्चे देर से विवाह करते हैं और या तो उम्र से काफी बड़ी या तो काफी छोटी स्त्री से विवाह इनका होता है, इनका भी हो जाएगा। टेक्निकली क्वालिफाइड होंगी इनकी होने वाली पत्नी, चिंता मत करिए, दोनों काम पॉजिटिव है। बस इनसे विष्णु जी की उपासना करवाया कीजिए और जब इनको वक्त मिले, जब इन पे धन आ जाए तो किसी गरीब के घर के लिए या तो ईंटों का दान किया करें वर्ष में 1-2 बार, या किसी मंदिर आश्रम के निर्माण के लिए ईंटों का दान किया करें। प्रभु इनको बिजनेस में कभी नुकसान होने नहीं देंगे, ये कार्य करते रहें बस। थैंक यू सर, थैंक यू। ईश्वर बहुत खुश रखे। और अब गुरु मंत्र आपको पता है कितने किस्म के व्रत होते हैं? 4। और आपको कौन सा चुनना है फैसला कीजिए। सुनिए जरा। एक तो होता है सामान्य उपवास, जिसे सामान्य रूप से आप लोग रखते हैं, हम कहते क्या है व्रत, लेकिन वो है उपवास, क्योंकि उसमें हमारा जो रूटीन पैटर्न होता है भोजन करने का वह बदल जाता है। आप फलाहार लेते हैं और इस प्रकार के उपवासों में जिसका जैसा संकल्प होता है वैसा वह उपवास कर लेता है, वैसी वो पूजा कर लेता है, यानी आप फ्री हैं वह कार्य करने के लिए। इस उपवास में दूध, फल और सेंधा नमक की चीजें आप ले सकते हैं या मीठी चीजें आप ले सकते हैं। ये सामान्य उपवास हो गया। वैसे तो सामान्य उपवास वो होता है, असल बताऊं तो, जिसमें हम रूटीन से भी ज्यादा खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज बना बना के खाते हैं। दूसरी चीज, एक भक्त व्रत। इस व्रत में सूर्यास्त से पूर्व भोजन लेना होता है और इसमें कभी भी पूर्ण भोजन नहीं लिया जाता है, प्रकार के भोज बना बना के खाते हैं। दूसरी चीज, एक भक्त व्रत। इस व्रत में सूर्यास्त से पूर्व भोजन लेना होता है और इसमें कभी भी पूर्ण भोजन नहीं लिया जाता है। व्रत विवेक के अनुसार साधक को और मुनि को 8 ग्रास खाने चाहिए। वानप्रस्थ जो लोग रहते हैं, वानप्रस्थी को 16 ग्रास खाने चाहिए और ग्रस्त को 32 ग्रास खाने चाहिए। बस
तीसरे किस्म का व्रत होता है नक्त। इस उपवास में सूर्योदय के बाद 1.5 मुहूर्त में ही भोजन कर लेना चाहिए। आप आधा घंटा मान के चलिए, बस उसके अंदर भोजन कर लिया कीजिए। इस उपवास में भिक्षा लेनी चाहिए और उसका 1/3 हिस्सा ही खाना चाहिए। और अंतिम है आयाचित, ये हठ योग का हिस्सा है। इस उपवास में एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन तभी करना चाहिए जब कोई स्वयं आए और आपको बिना मांगे भोजन दे, और इसमें भी पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये है उपवास। अगर आप करें ऐसे उपवास तो फिर देखिए मां प्रसन्न क्यों नहीं होंगी, और मां एक बार प्रसन्न हो गई तो फिर जीवन में कोई दुख संकट आपको परेशान नहीं करता। और अब कल का एजेंडा, कल 5वां दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मां के व्रत बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। कल मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप मां से मिल सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। जी कैसे, कल ही तो बताऊंगा, तो कल की बातचीत जरूर सुनिएगा। फिलहाल मैं चलूं, आप लोग बहुत खुश रहना, निरोगी रहना, हंसते हंसाते रहना। राम राम, नमस्कार।